आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेज रूपंगड़ में स्वागत है। आज जो हम प्रश्नावली 11 में प्रमेय 11.13 को हल करते हैं। प्रमेय 11.13 जो है उसका जो कथन है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये अपने प्रमेय है, उसका कथन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास मान लीजिए दो त्रिभुज है, आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी और सी, और दूसरा जो त्रिभुज है वो आपके पास मान लीजिए डी ई और ऑफ एफ। ये आपके पास दो त्रिभुज है जो परस्पर समरूप दे रखे हैं। तो सबसे पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यानी कि हमारे पास त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है, परस्पर समरूप है। सिद्ध करना है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज दूसरा कौन सा है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। मतलब इसकी संगत भुजा ये है, तो ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। हमें ये जो संबंध है वो सिद्ध करना है कि इन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है या नहीं है। अब हम लिखते हैं रचना ए से, ये मैंने जो है वो लंब डाला है ए एल और डी से डी एम, तो यहां हम लिख देंगे ए एल लंब बी सी तथा ई एफ लंब डी एम खींचे। ये हमने इस पे दो लंब डाले हैं, यानी ये कोण 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री। अब देखिए उत्पत्ति में आपके पास क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये अपने को दे रखा है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत जो अवयव है वो समान है और संगत भुजाएं समानुपाती है, यानी संगत जो कोण है वो बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती है। इसका मतलब कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। एक तो ये जो है संगत कोण बराबर है और भुजाएं क्या है, समानुपाती है, यानी ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। ये आपके पास दे रखा है, इसको हम दे दें समीकरण नंबर 1। यानी इस भुजा की संगत भुजा ये है तो ये दोनों समानुपाती है, ये और ये भुजा समानुपाती है, और इसी प्रकार से AC बटा DF जो है वो समानुपाती है। अब देखिए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ABL, त्रिभुज ABL तथा त्रिभुज DEM में, ये जो दो त्रिभुज है इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं, देखिए इस त्रिभुज में कोण B और इस त्रिभुज में कोण A क्या है, बराबर है,
क्योंकि ये जो है वो दोनों त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है, तो संगत जो कोण है वो बराबर है। तो मैंने लिखा इस त्रिभुज में आ रहा कोण बी बराबर कोण ई, और रीजन हो गया संगत कोण। संगत कोण, दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत जो कोण है वो बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती है। और मैंने लिखा इसमें मान लीजिए कोण 1 और इसमें कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 प्रत्येक 90 डिग्री, कितने डिग्री का? प्रत्येक 90 डिग्री कारण रचना से। अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी बाई CPST। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी कि AB बटा इस त्रिभुज की AB भुज आएगी तो इस त्रिभुज की आ जाएगी DE। AB बटा DE बराबर AL बटा DM, AL बटा DM। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में AB बटा DE बराबर किसके आ रहा है? AC बटा DF, BC बटा EF, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए थे, संगत भुजाएं समानुपाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF बराबर AL बटा DM। ये अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस त्रिभुज में 1/2 आधार BC और ऊंचाई AL, यानी 1/2 गुणा A, आधार हो गया BC गुणा AL। समीकरण नंबर 3। अब निकालेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो DEF का आ गया 1/2 आधार क्या हो गया इसमें EF गुणा ऊंचाई क्या हो गई DM। समीकरण नंबर 4। अब क्या करते हैं? समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, जब समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देते हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, उसमें BC गुणा AL लिखा हुआ है, BC ऊंचाई AL, 1/2 EF गुणा DM। 1/2 से 1/2 कैंसिल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? BC बटा EF और AL बटा DM को क्या लिखा जा सकता है? AL बटा DM को इनमें से BC बटा EF लिख सकते हैं, AC बटा DF लिख सकते हैं, AB बटा DE लिख सकते हैं। तो मैं AL बटा DM को क्या लिख दूंगा? BC बटा EF।
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर इति सिद्धम। यानी अपना जो प्रमेय था वो ये बोलता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला है और उनकी संगत भुजाएं बी सी ई एफ है, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर है और हमें यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। ये हो गए अपने प्रमेय 11.13। इसी प्रकार से इसमें जो आगे है वो एक ये प्रमेय भी पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने यहाँ शीर्ष से ये लंब डाला है, तो ये एल और डीएम जो है इसके शीर्ष लंब है। तो हमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पूरा प्रोसेस ये का यही रखना है। बस यहाँ जो मान आ रहे हैं, इस जगह जो मान आ रहे हैं एल बटा डीएम, अपने को एल स्क्वायर बटा डीएम स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी सी बटा ई एफ की जगह एल बटा डीएम रख देंगे। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो अपने ये थ्योरम भी इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हो। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।